चैट जीपीटी, बार्ड, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल सब डरते हैं इस कंपनी से। ये कंपनी अगर काम करना बंद कर दे तो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधा खत्म हो जाएगा और उसका डेवलपमेंट स्लो हो जाएगा। ये कंपनी का सीईओ तो ओपन चैलेंज करके बोलता है कि आप कोडिंग सीखो मत, 5 साल में कोडिंग रिप्लेस हो जाएगा और 5 साल के बाद दुनिया का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, जैसे आईआईटी हो या वर्ल्ड का कोई भी टफेस्ट एग्जाम हो, उसको ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे कंपनी के साथ मर्ज करके वो एग्जाम को क्रैक कर पाएगा। ये कौन सी कंपनी की हम बात कर रहे हैं? ये कंपनी का नाम है एनवीडिया। जी हाँ, एनवीडिया जो आज बहुत ही ज्यादा न्यूज में है। Nvidia Core is on the verge of becoming the 9th company in history to reach a market value of $1 trillion club. The company's share price jumped as much as 26%. In 5 years, we improved computer graphics by 1,000 times. This is what hundreds of millions of gamers in the world plays on. It's a GeForce. We build the world's best chipsets. We build the world's best GPUs with chipsets in it. लास्ट 6 महीने में पैसे डबल, शेयर प्राइस डबल, मार्केट शेयर डबल और लास्ट 5 साल में 20x उसका मार्केट प्राइस बढ़ा है। 20x यानी जिसने 1 लाख रुपया एनवीडिया में इन्वेस्ट किया रहेगा 5 साल पहले, आज उसका वेल्थ हो गया रहेगा 20 लाख रुपीस। तो एनवीडिया को खास क्या बनाता है? आज हम ये केस स्टडी में देखेंगे कि एनवीडिया का जन्म क्यों हुआ, उन्होंने कौन से स्ट्रैटेजी अपनाई जिसके कारण उनको उनका एक फोकस मिला, एक नीश मिला जिसके कारण वो मार्केट लीडर बन पाए। थर्ड, एनवीडिया आज इतना पॉपुलर क्यों है एंड लास्ट, हर एंटरप्रेन्योर को एनवीडिया के केस स्टडी से क्या सीखने को मिलेगा, ये हम डिटेल केस स्टडी में सीखेंगे। लेकिन हम ये केस स्टडी को स्टार्ट करने से पहले मैं बसेश गाला आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को अभी के अभी आप ऑन करो, जिसके कारण आपको रियल टाइम नॉलेज मिलते जाए और आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर, एक अच्छे लीडर बन पाओगे। एनवीडिया का स्टार्टिंग समझते भाई, एनवीडिया क्या है? एनवीडिया ने 1993 में स्टार्ट किया। 3 को फाउंडर्स थे, वो साथ में एक कैफे में मिले और वो जब पहले नौकरी कर रहे थे तो उन्होंने सोचा कि हम कंप्यूटर फील्ड में कुछ करते हैं, लेकिन हार्डवेयर में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, इंटेल रूल कर रहा है, सॉफ्टवेयर में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट रूल कर रहा है, करे तो करे क्या, जाए तो जाए किधर। उनको एक ऐसा फील्ड ढूंढना था जहां पे कंपटीशन कम हो और पोटेंशियल ज्यादा हो, और इसे हम कहते हैं ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। रेड ओशन का मतलब जहां पे बहुत ज्यादा कंपटीशन हो और अगर आप लॉन्च भी करते हो तो प्राइस वॉर होगा, इनोवेशन वॉर होगा, लेकिन ब्लू ओशन का मतलब वहां पे कोई भी फील्ड खाली है, आप अपना एक्सपेरिमेंट करके, R&D करके, फर्स्ट मूवर एडवांटेज को कैप्चर करके आप वहां पे बिलियनर्स बन सकते हो। तो उन्होंने देखा कि हाँ, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में रेड ओशन है, लेकिन वो टाइम पे कंप्यूटर गेम्स का बहुत क्रेज था और उन्हें पता चला कि लोग अब कंप्यूटर्स भी ले रहे हैं पीसी गेमिंग के लिए, नीड फॉर स्पीड जैसे या मॉर्टल कॉम्बैट गेम्स खेलने के लिए घर पे भी पॉसिबल है थ्रू टू पीसी गेम्स। और 1990s में उन्होंने सोचा कि अगर हम एक ऐसा हार्डवेयर डिवाइस बनाए जिसके कारण ग्राफिक्स रेंडरिंग इजी हो जाए, जिसके कारण वीडियो गेम्स की क्वालिटी और उनकी कॉम्प्लेक्सिटी इजी हो जाए और कस्टमर को अच्छा एक्सपीरियंस मिले, उनको ये आहा मोमेंट मिल गया और उन्होंने अपनी पूरी एनर्जी GPU, ग्राफिक्स प्रोसेसर यूनिट, उस पे डाल दिया जो एक ब्लू ओशन था। वहां पे एक्सीलेंस से काम किया और आज पूरे मार्केट में 80% डोमिनेट करता है GPU में एनवीडिया। और एनवीडिया एज ए कंपनी भी मेजर रेवेन्यूज आता है उसके ग्राफिक्स प्रोसेसर कार्ड से या GPU से। तो ये उनका स्टार्ट था और 1993 में जब उन्होंने स्टार्ट किया तो 1995 में उन्होंने अपना पहला प्रोडक्ट NV1 निकाला, बट वो बहुत बड़ा डिजास्टर था। उसके बाद उन्होंने सेकेंड चिप निकाला और वहां पे धीरे धीरे उनको कमर्शियल सक्सेस मिला। 1997 में एक ऐसा टफ टाइम आया जहां पे उनके पास कैश फ्लो था ही नहीं, उन्होंने सभी टीम मेंबर्स को निकाल दिए, को फाउंडर्स ने स्ट्रगल करके एक मेगा चिप पे काम किया और वो चिप इतना फेमस था कि वो चिप के कारण उनको जो सक्सेस मिला और वो सक्सेस के कारण हर जगह उनको कॉन्फिडेंस आया और वो चिप का नाम था GeForce 256, जहां पे कस्टमर्स को कंप्यूटर के थ्रू जो ट्रांसफॉर्मेशन मिला, वीडियो प्रोसेसिंग मिला, गेम्स खेलने के लिए आज़ादी मिली और जो उनका परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ, उनको कॉन्फिडेंस हुआ। और यही ग्रोथ के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि भाई ये राइट टाइम है, हम पब्लिक से फंड्स ले लें, हमें और बड़ा होना है और मेजर हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और HR आदमी में। तो 1999 में उन्होंने राइट स्ट्रैटेजी अपनाकर, जब उनको एकदम हॉट थे, उनका पहला मेजर सक्सेस ब्रेक मिला, तब वो पब्लिक चले गए, उन्होंने पब्लिक
पब्लिक लिस्टिंग से अपने पैसे उठाए और पैसे उठाने के बाद जब वो आगे गए तब उनको और सक्सेस मिलते गया। अब जैसे उनको और सक्सेस मिला, उनके पास पैसे आए, उन्होंने बोला कि अब हम सिर्फ कंप्यूटर गेम्स के लिए नहीं, हम हमारा कोर फोकस नहीं छोड़ेंगे, हम ग्राफिक्स प्रोसेसिंग पे ध्यान रखेंगे, लेकिन हम एप्लीकेशंस को एक्सपांड करेंगे। और धीरे धीरे उन्होंने एप्लीकेशंस को एक्सपांड किया। कंप्यूटर्स के अलावा मूवीज में बहुत ज़्यादा डिमांड था। एक स्टेलर मूवी आया था जुरासिक पार्क, जिसने लोगों को दिखाया कि एनिमेशंस, वीडियो और ग्राफिक्स रेंडरिंग करके आप मूवीज में भी बढ़िया आउटपुट दे सकते हो, लोगों को अच्छा एक्सपीरियंस दे सकते हो। उसके बाद जैसे ही टैबलेट्स का, स्मार्टफोन्स का ज़माना आया, तो टैबलेट्स के अंदर भी वो गेम्स, वो वीडियोस, उनको अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए भी एक जीपीयू का रिक्वायरमेंट है। एंड्रॉयड मोबाइल या आईओएस मोबाइल के अंदर भी जीपीयू रिक्वायर्ड है, जहाँ पे लोग अच्छे गेम्स खेल सकते हैं, उनको अच्छा वीडियोस रेंडर हो सकता है और वहाँ पे वो अपना बेसिक सॉफ्टवेयर का काम भी कर सकते हैं। तो एनवीडिया ने ये सक्सेस स्टोरी करके 2004 में उसको एक मेजर इंसाइट मिला। वो सोनी से उसने टाई अप कर लिया और सोनी के प्लेस्टेशन 3 के लिए स्पेशल ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट बनाने का ऑर्डर मिल गया, जो गेमर्स का भगवान है। बहुत सारे गेमर्स, प्रोफेशनल गेमर्स या कैजुअल गेमर्स प्लेस्टेशन या एक्सबॉक्स लेते हैं, दोनों के अंदर ही एनवीडिया का चिप लगता है, क्योंकि लोगों ने ये फील्ड को इग्नोर किया। और जब एनवीडिया सक्सेसफुल हुआ तब कंपटीशन आने लग गया था, लेकिन कंपटीशन को बहुत टाइम लगता, वो रिसर्च मैच करने के लिए, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को कैप्चर करने के लिए, और बाकी कंपनीज को जो एनवीडिया के साथ कंफर्ट था, भरोसा था, वो बाकी कंपटीशन के साथ भरोसा नहीं था, और इसलिए एनवीडिया आज 80% मार्केट शेयर पे खड़ा है। ये तो एनवीडिया का एक बेसिक सक्सेस स्टोरी हो गया। 2013 में उन्होंने बहुत प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, मोबाइल फोन्स लॉन्च किए। 2016 में उन्होंने GeForce 10, जो उनका बेस्ट सेलर सीरीज था, वो लॉन्च किया। लेकिन एनवीडिया आज इतना सक्सेसफुल क्यों है? क्योंकि उन्होंने बहुत स्मार्ट मूव किया। 2017 में ही जब ओपन AI स्टार्ट हो रहा था और उसका रिसर्च स्टार्ट हो रहा था, एनवीडिया के CEO जेनसन हुआन ने उनको एक सुपर कंप्यूटर गिफ्ट किया था, जिसमें एनवीडिया का GPU लगा था, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जन्म ही हुआ था डिपेंडिंग ऑन GPU मेड बाय एनवीडिया। ये इतना स्मार्ट मूव है। ये एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट ऑफ $200,000 आज एनवीडिया को 2 ट्रिलियन कंपनी बना के रखा है। $2 ट्रिलियन का कंपनी, यानी 1000x रिटर्न दे दिया है। जब कोविड का टाइम था 2020 में, तब बहुत ज़्यादा चिप का शॉर्टेज था। ताइवान और चाइना में इनफ चिप्स नहीं बन रहे थे, और एनवीडिया ने ARM करके कंपनी है जो चिप्स बनाता है, उसको बाय करने का डील नक्की कर दिया था, और बिलियंस ऑफ डॉलर्स में वो डील नक्की कर दिया था, जो एनवीडिया को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता। लेकिन यूके के एंटी कंपटीशन यूनिट ने और मार्केट अथॉरिटीज़ ने ये डील को अलाउ नहीं किया, कि बोला कि ये करने से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। लेकिन एनवीडिया तब तक अनबीटेबल था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ एनवीडिया और किधर उसका यूसेज है जान के आप हैरान हो जाएंगे। बाइडू करके चाइना में गूगल मैप्स का कॉम्पिटिटर है, वहाँ पे ऑटोनोमस कार्स, यानी बिना इंसान का गाड़ी चल सकता है, उसका पूरा प्रोसेसिंग, मैप रेंडरिंग, मैप डिजाइनिंग भी एनवीडिया के साथ पार्टनर करके किया गया था। यानी फ्यूचर में जब भी ऑटोनोमस कार्स आते हैं, वहाँ पे भी एनवीडिया का यूसेज लगेगा ही। उसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, DNA सीक्वेंसिंग, और फ्यूचर में बिटकॉइंस, जो आज भी बहुत पॉपुलर है, क्रिप्टो करेंसी के माइनिंग के लिए भी जो प्रोसेसिंग पावर लगता है, वहाँ पे भी एनवीडिया का चिप लगता था। तो एनवीडिया इतना पॉपुलर है, तो उसका रेवेन्यू कितना है? 2023 ईयर एंड में उसका रेवेन्यू एस्टिमेट होता है 1359 बिलियन इंडियन रुपीस। ये उसका एस्टिमेट है। और अगर हम उसका नेट प्रॉफिट पकड़े तो करीबन 14.48 बिलियन डॉलर्स सिर्फ नेट प्रॉफिट है। 80% उसका मार्केट शेयर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है और ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब भी काम करता है तो वो डेटा सेट स्टोर करता है। जब ओपन AI ने अपना स्टार्ट किया था तब से वो डेटा सेट स्टोर करता है। वो डेटा सेट को प्रोसेस करने के लिए जो पावर चाहिए अब उनको एनवीडिया का आदत लग गया है। यही नहीं, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको इमेजेस बना के दे सकता है, आपको शॉर्ट वीडियोस बना के भी दे सकता है। और वो वीडियो बनाने के लिए, इमेजेस बनाने के लिए जो प्रोसेसिंग पावर लगेगा वो एनवीडिया जैसे GPU ही दे सकता है। फ्यूचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा ब्राइट है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो आउटपुट देने के लिए आज एनवीडिया पे डिपेंडेंट है। कोई भी कॉम्पिटिटर आज एनवीडिया के सामने उतर जाए, चाहे माइक्रोसॉफ्ट या गूगल भी उतर जाए, तो उनका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, उनके फोकस, उनका एक्सपर्टीज को मैच करने के लिए कम से कम 10 साल लग जाएंगे। तो एनवीडिया मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा और इसके लिए आज माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल के बाद
$2.2 ट्रिलियन के मार्केट कैप पे एनवीडिया इज द थर्ड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन द वर्ल्ड, जिसका नाम आपने शायद 3 महीने पहले नहीं सुना था, आज उसका हम नाम भी सुन रहे हैं और फ्यूचर भी बहुत ब्राइट है। और इसके लिए मेटा, एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट सब एनवीडिया के साथ टाई अप करने के लिए रेडी है, क्योंकि उन्हें पता है कि फ्यूचर में वीडियोस, 3D रेंडरिंग, एनिमेशंस, आई पे ऐसा हार्डवेयर आ जाएगा जिसमें आप वीडियोस देखेंगे, हर जगह आपको जीपीयू लगेगा। तो एनवीडिया का ये केस स्टडी सुन के हमें बहुत लेसन्स मिलते हैं, लेकिन एंटरप्रेन्योर्स को ये 4 लेसन सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेसन नंबर 1, फोकस, कोर फोकस, एक ही चीज करो और उसको इतना अच्छा करो कि आप मार्केट लीडर बन जाओ। डाइवर्सिफिकेशन शुड नॉट कम इन स्ट्रैटेजी, इट शुड कम इन वेल्थ क्रिएशन। सेकेंड, हमेशा ब्लू ओशन पे काम करो। ब्लू ओशन का मतलब ऐसे एरिया में काम करो जहां पे आपको प्राइस वॉर न लगे और आप मार्केट लीडर बन सको। थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट, राइट टैलेंट और राइट पार्टनरशिप। एनवीडिया जैसे ही पब्लिक गया तो उसने अच्छे इंजीनियर्स को ऑनबोर्ड किया और उसने सोनी प्ले स्टेशन के साथ, एक्सबॉक्स के साथ, बाइडू के साथ राइट टाइम पे राइट पार्टनरशिप्स किया, जिसके कारण उसका वैल्यूएशन हो गया। एंड फोर्थ, फ्यूचर प्लानिंग। एनवीडिया कितना स्मार्ट था कि उसे पता है कि फ्यूचर एआई का है, तो एआई के ही नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को उसने अपना सुपर कंप्यूटर गिफ्ट कर दिया, जिसके कारण आज एआई उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो एनवीडिया जैसे आप भी स्मार्ट बनोगे तो बिजनेस में राइज करते रहोगे, और ऐसे ही अमेजिंग बिजनेस इनसाइट्स और लीडरशिप लेसन्स के लिए कीप फॉलोइंग बसेश गाला।